हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइल कोलोकेशन। अब फाइल कोलोकेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट जेएस में एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। आप थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स उसमें क्रिएट कर रहे हो अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो आपका जो फाइल क्रिएट करने का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप किस तरीके से फाइल कहाँ पे उन फाइल्स को प्लेस करते हो, वो जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसे हम फाइल लोकेशन, फाइल कोलोकेशन कहते हैं, ठीक है। किस फाइल को कहाँ पे आपको राइटली प्लेस करना चाहिए, ठीक है, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक फाइल कोलोकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम ऐप के अंदर चलते हैं और एक हम राउट बना लेते हैं। मान लीजिए ब्लॉक्स करके हमने बना लिया, ठीक है, ब्लॉक्स करके एक राउट बनाया। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आईडी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे हमने बनाया एक फोल्डर आईडी करके या स्लग करके बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पेज डॉट टी एस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा आएगा ब्लॉग्स, ब्लॉग्स पेज, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लॉग्स कर लेते हैं, ठीक है। ब्लॉग्स में कोई आईडी डाल देते हैं 1 करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक राउट बना ब्लॉग्स स्लग, ठीक। और यहाँ पे पेज डॉट टी एस एक्स, ओके। तो ये हमारा पेज यहाँ पे जो ओपन हो जाएगा ब्लॉग्स करके, ओके। तो ये ब्लॉग्स पेज हमारा आ गया। तो अब देखो, अब ये जो ब्लॉग का पेज है ना, इसको डिजाइन करने के लिए ना बहुत सारी फाइल्स लगेंगी। बहुत सारी का मतलब कि कुछ फाइल्स लगेंगी जो कि इस पेज को डिजाइन करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ फाइल्स होंगी जो ग्लोबल फाइल होंगी, ठीक है, और कुछ फाइल होंगी जो सिर्फ ब्लॉग से रिलेटेड होंगी, ठीक है, वो किसी और फोल्डर में या और राउट में यूज नहीं होने वाली, ठीक है। तो हम उन फाइल्स को सेपरेटली कहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, पेज डॉट टी एस एक्स तो हमारी रहती ही हर राउट में, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें इसके लिए कोई कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ी, ठीक है, या फिर हमें लेआउट्स की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो हम कहाँ रखेंगे। तो देखिए, अभी जो लेआउट्स काम कर रहा है ना, इसके लिए लेआउट जो काम कर रहा है वो हमारा जो ग्लोबल लेआउट है, हमारा ये लेआउट जो है हमारा, वो काम कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके लिए एक अलग लेआउट हो, तो उसके लिए हम अलग फाइल बनाएंगे यहाँ पे, लेआउट, लेआउट डॉट टी एस एक्स, ठीक है। और ये हमने बनाया, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका टाइप जो है यहीं से ले लेते हैं हम, ये हम टाइप यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चिल्ड्रन पास करते हैं प्रॉप्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं, यहाँ पे हम पास करते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन हमने पास कर दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम जो लेआउट्स हमने क्रिएट किया है, ठीक है, ये लेआउट्स हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे फाइल कोलोकेशन पढ़ रहे हैं कि हम फाइल्स को कहाँ कहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेआउट्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे डिटेल में कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स कैसे हम क्रिएट करेंगे, वो हम वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो हमने एक लेआउट बना लिया, तो लेआउट किसके अंदर रहेगा, उस स्पेसिफिक राउट के लिए जिसके लिए हम लेआउट बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेआउट कर दिया, पेज डॉट टी एस एक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक्सेस करेंगे, यहाँ पे जो ब्लॉग्स है उसको रिफ्रेश करेंगे तो सेम हमारा यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अब सपोज दैट हमें क्या चलना, हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट्स मतलब कि इस ब्लॉक के लिए हमें सिर्फ कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्लग के अंदर यहाँ पे हम एक कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स बनाया और इसमें चाहिए हमें एक कंपोनेंट ब्लॉग हेडर, ठीक है, ब्लॉग हेडर डॉट टी एस एक्स, ठीक है। और एक कंपोनेंट और चाहिए हमें यहाँ पे, ब्लॉग फुटर, ठीक, डॉट टी एस एक्स, ये हमने चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉग का फुटर हो गया और ये यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्लॉग का हेडर हो गया, ठीक है। ये दो कंपोनेंट हमने बना लिए। अब ये दोनों कंपोनेंट सिर्फ ब्लॉग में ही यूज होने वाले हैं, ठीक है, दूसरी जगह यूज नहीं होंगे। तो इनको हम सिर्फ ब्लॉग के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। जो हमने ये राउट क्रिएट किया है उसी के अंदर हम यहाँ पे ब्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अगर मल्टीपल कंपोनेंट है तो आप यहाँ पे कंपोनेंट नाम से फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपका सिंगल कंपोनेंट है तो आप इसके अंदर ही बना सकते हो, कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने, हमारे पास मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे दोनों कंपोनेंट यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब हमें यूज करना है इनको, तो हम क्या करेंगे, लेआउट्स में चलते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, ओके, यहाँ पे हमने कर दिया ब्लॉग, ब्लॉग हेडर, ठीक है, ब्लॉग हेडर। और इसको हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके, ओके, ओके। तो यहाँ पे ब्लॉग हेडर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ब्लॉग हेडर है वो इस स्पेसिफिक राउट के लिए यहाँ पे कॉल हो जाएगा,
ये देखो यहाँ पे ब्लॉग हेडर आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे कॉल करना है क्या, ब्लॉग फुटर, ठीक है, ब्लॉग फुटर कर लेते हैं। तो ब्लॉग फुटर क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉग फुटर आ जाएगा। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये स्पेसिफिक राउट के लिए हमारे दोनों कंपोनेंट यहाँ पे रन कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स बन गए। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं इस कंपोनेंट के लिए, इस पेज के लिए, ब्लॉग्स के लिए हम CSS लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब आप कुछ CSS लिख सकते हो ग्लोबल फाइल में, ठीक, ये हमारी ग्लोबल फाइल हो गई, ठीक है। इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें वही CSS लिखो जो हर जगह यूज हो रही हो, ठीक है। एक क्रॉस द प्रोजेक्ट आपकी यूज हो रही हो, ग्लोबल फाइल है, ठीक है। लेकिन अगर जो CSS लिख रहे हो सिर्फ ब्लॉग के लिए ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्लग के अंदर यहाँ पे एक फाइल बनाओगे, blog डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। ये हमने बना ली, ठीक है। ये फाइल हमने CSS की बना ली इसी के अंदर, जो हमारा ब्लॉग्स का राउट है, ठीक है। और इसको हम चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे पेज डॉट TSX, या लेआउट्स में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद लेआउट्स में चलो इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इम्पोर्ट, या फिर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और जो पेज डॉट TSX है, ठीक है, यहाँ पे हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट स्टाइल्स करके हम कर लेते हैं कुछ स्टाइल्स ऑफ फ्रॉम, कहाँ से, ये हमारा जो हमने बनाया है ब्लॉग्स मॉड्यूल डॉट CSS। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, CSS को इम्पोर्ट कर लिया जो हमने बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लॉग्स पेज है इसमें हम कुछ क्लास दे देते हैं, क्लास, और यहाँ पे कर देते हैं ब्लॉग्स करके, ठीक है। और इसको अब चलते हैं ब्लॉग डॉट CSS में, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कोई भी CSS लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कलर यहाँ पे दे दिया हमने रेड, ठीक है। तो कलर हमने रेड दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलोगे, अगर रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे यूज नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे यूज ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ऐसे नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन की है ब्लॉग्स करके, ठीक है, तो वो कहाँ पे आ रही है, वो स्टाइल्स के अंदर आ रही है, ठीक है। तो स्टाइल्स के अंदर आ रही है, तो इसको ऐसे नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम स्टाइल्स डॉट ब्लॉग्स, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्लॉग्स करके, ये क्लास जो है हमने स्टाइल से यहाँ पे एक्सेस कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CSS फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमें और फाइल्स बनानी है, जैसे कि मान लीजिए अगर लोडर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लोडिंग डॉट TS पढ़ेंगे हमने, ठीक है। लोडिंग डॉट TS या TSX जो भी है, ठीक है, लोडिंग डॉट TSX कर लेते हैं, ठीक है। सो TSX, ओके। और अभी यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारी क्या हो गई, लोडिंग फाइल हो गई, ठीक है। इस तरीके से लोडिंग हम बनाएंगे। अब लोडिंग बनाएंगे, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे लोडिंग फाइल आएगी। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ 5, ठीक है, 5 में डालूंगा तो यहाँ पे लोडिंग फाइल लोड होनी चाहिए थी, ठीक है। बट अभी यहाँ नहीं हो रही, कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे लोडिंग हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर हमें कोई कंपोनेंट, जैसे अभी यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज किए, ये लोकल कंपोनेंट, लोकल का मीन्स कि ये ब्लॉक के लिए अंदर है। अगर हमें कोई ग्लोबल कंपोनेंट यूज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके बाहर कर सकते हैं, SRC के अंदर जाएंगे, और SRC के अंदर यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स। और इसके अंदर हम मान लीजिए हेडर बना देते हैं, हेडर डॉट TSX, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे कर देते हैं हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, और जो हमारा लेआउट है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हम हेडर वाला कॉपी कर लेते हैं, हेडर, ठीक है। अब ये हेडर जो आएगा, ये ग्लोबल कंपोनेंट से आएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे जो आया, ये हमारा ग्लोबल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे फाइल को लोकेशन करते हैं। फाइल को लोकेशन से मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आप फाइल कहाँ प्लेस कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ब्लॉक के लिए कुछ फाइल्स क्रिएट कर रहे हो तो वो ब्लॉक्स के अंदर रखो, ठीक है। अगर कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे रखो, CSS अगर क्रिएट कर रहे हो तो इसके अंदर रखो, ठीक है। चाहे मल्टीपल CSS है फिर भी इसी के अंदर रखो, ठीक है। अगर आप ग्लोबल CSS रख रहे हो, कुछ ऐसे CSS लिख रहे हो जो मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइल्स बना सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो वहाँ एसेट्स करके बना सकते हो, उसमें रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं फाइल को लोकेशन से रिलेटेड, ठीक, कि पेज डॉट TSX लोडिंग, ठीक है। अब लोडिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में कि लोडिंग किस तरीके से काम करती है, कि एक स्पेसिफिक राउट के लिए लोडर्स हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि फाइल्स को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करते हैं, मान लीजिए 50 40 कर दिया,
आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो जो हेडर है ये सारी चीजें यहाँ पे काम करेंगी, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि फाइल कोलोकेशन क्या होता है, राइट, और इसको कैसे यूज करते हैं। सो गाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।